साहब के जाने के बाद कितनी बड़ी दुख लगी आपको? साहब के जाने बाद से दुख नहीं लगी, हम लोग का सर से छत उजड़ गया। ठीक है, हम लोग सर से साया उठ गया हम लोग का। हम लोग आज मतलब कहलवाइए, हम लोग आंख से आंसू आता है साहब का नाम लेते रहते। ठीक है, हम लोग एक उनके मतलब मसीहा थे, चाहे हम लोग गार्जियन थे, जो थे मतलब साहब उनके जानने से हम लोग मतलब कि बेसहारा हो गए हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल भारत ब्लॉग। आज हम पहुंचे हैं सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पैतृक आवास, और यहाँ का माहौल क्या है हम आपको दिखाएंगे। आज है ईद, और ईद के शुभ अवसर पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र वशामा साहब से मिलने के लिए यहाँ पे तमाम लोग भीड़ लगाए हुए हैं। इन लोगों से मैं चल के अभी मैं बात करने के प्रयास कर रहा हूँ मोहम्मद ताबिज, जो युवा समाज सेवी हैं सिवान के, उभरता हुआ सितारा। स्वागत है भी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहिएगा इस बार? आज ईद का मौसम भी है और सर पे चुनाव भी है। जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से। जी बोलिए। अभी मैं पैतृक आवास डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के दरवाजे पे हूँ और आप यहाँ भी हैं। जी देखिए, ये हम लोग गांव है, पूरा ये परंपरा है कि पूरा हम लोग गांव और पूरे लोगों से, हर लोगों से हम लोग मिलते हैं। जी। और इसीलिए हम लोग सारे लोगों से मिलने आए हैं, और यहाँ पे भाई वशामा साहब हैं, इनसे हम लोग मिलने आए हैं। ईद की उपलब्धि पे आप क्या बोलिएगा? जी हम यही बोलेंगे, ईद की सबको मुबारकबाद, और सारे लोग मिलजुल कर रहें और देश और आगे बढ़े, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, और सारे लोग हिंदू मुस्लिम सारे लोग ईद मनाते हैं, और हम लोग ऐसे ही ईद मनाएं, और बस यही हम कहेंगे। हमारे चुनाव सर पे हैं और दावे तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आज ईद के मौसम में यहाँ देखने को मिला हर एक कौम के लोग मिले हैं। सारे कौम के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो सारे कौम के लोग मिलेंगे। ये सेकुलर नेता है तो सारे लोग मिलेंगे, एक लोग थोड़ी ना मिलेंगे। ये सेकुलर है, सेकुलर सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं। जी और क्या माना जाए कि इस बार लीड करना है कि नहीं? बिल्कुल लीड करेंगे, क्योंकि दावे सब कोई कर रहा है इस बार। जी तो बिल्कुल इस पर लीड कर रहे हैं जी। और देखा जाए तो 3 बार से नाकाम हुई महिला है, इस बार निर्दलीय हैं, सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोग इस बार इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएंगे। जी कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों को। जी और ईद के और रामनवमी के सबको बधाई और सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पिंटू सिद्दीकी फ्रॉम दीनदयालपुर। जी। और हम लोग साहिब वादी हैं। जी। और साहिब बाबू से मिलने हम लोग आए हैं, और मैडम से हम लोग इनका हालचाल जानने और ईद मुबारकबाद देने हम लोग आए हैं यहाँ पे। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान, आइए बेटी सी, हमारे राजेश चौधरी जी हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता और एक साथ मिल करके रहते हैं, और हम लोग यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे मैडम ने एक बार कह दिया है कि हमको किसी रंग से कोई परहेज नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, तो फिर कहाँ कोई रहता, कोई इस बातें नहीं रहता है। और मैडम ने ये भी कह दिया है कि सिवान मेरा पूरा परिवार है। जी। तो परिवार में फिर कोई विवाद नहीं रहता है, ना कोई लड़ाई रहता है, हम लोग ना किसी दल से या ना किसी पार्टी से कहीं कोई हम लोग को ना। क्या माना जाए कि इस बार मैडम का जो चुनाव है, जी ठीक, और जो इनका जुमला है कि चारों रंग मेरा है, ठीक, क्या इस पे लीड कर सकती है मैम? बिल्कुल लीड कर नहीं रही हैं। लीड मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से लीड कर रही हैं, और सब लोग मतलब कि हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब लोग मतलब कि दिल से लोग जुड़े हुए हैं। किसी को मतलब कि पूछ लीजिए, हमारे ये बीडी से आप राजेश चौधरी जी हैं, बगैर बुलाए अगर अपने दिल से ये आए हुए हैं, पूछ लीजिए, कोई बुला के नहीं लाया, पूछ लीजिए इनसे। दीनदयालपुर में हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम एक तरह रहते हैं। जी। एक साथ मिलकर पर्व त्यौहार एक साथ मनाते हैं। हम लोग मुस्लिम त्यौहार में हम लोग शामिल होते हैं, हिंदू के त्यौहार में ये लोग मुस्लिम लोग हम लोग शामिल होते हैं। मिलजुल कर अच्छी तरह सब हम लोग त्यौहार मनाते हैं। 3 बार से ये देखने को मिल रहा है कि शुरू से सब कोई साथ में रहता है, 2 दिन पहले पलट जाता है। नहीं, इस समय परिस्थिति बहुत कुछ अलग है उस समय से। इस समय परिस्थिति सारे लोग, कैंडिडेट भी कोई अच्छा नहीं आया हुआ है, तो सब लोग मैंने मैडम के साथ में। आप बोल रहे हैं कैंडिडेट अच्छा नहीं है, फिर भी वो लोग बोल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, उनसे क्या करना है। हम लोग का जहाँ दिल बसे, जहाँ मन लगे, तहाँ हम लोग रहेंगे। जी। ये भी मोदी जी के ही आदमी है, ये कोई मतलब कि किसी, लेकिन यहाँ पे बोलते नहीं। यहाँ पे साहब के बारे में क्या बोलिएगा? साहब का जो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। साहब अपने उन्हीं के चलते सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, राजेंद्र स्टेडियम हो गया, इंदौर स्टेडियम हो गया। उनके तरह अगर होता है तो उनका मन घर के कोई कैंडिडेट होते हैं एमपी में, तो और अच्छा विकास होगा सिवान। साहब के बाद 2 लोग 3 बार एमपी रहा, कहाँ दिख रहा है विकास? जैसे आप साहब का विकास गिनवा दीजिए। जी। उसके बाद तत्कालीन 3 बार एमपी लोग रहा, तो कहाँ कुछ दिखाई दिया विकास कोई? जी। जिस तरह उनको किए हुए काम को हम लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे ही उन लोग किए होते तो उन लोग के भी काम को हम लोग बोलते। जी। आपके नज़र में कोई विकास नहीं हुआ? जैसे मैरवा में एक मेडिकल कॉलेज बना है, जो कविता सिंह बोलती है कि मैंने बनवाया।
तो उधर का साइड है तो उधर का तो हम लोग पता नहीं है। जिस साइड से हम लोग है जो देख रहे हैं वो तो हम बोल रहे हैं हम। आपके तरफ कुछ विकास हुआ है कि नहीं अभी 5 साल में? नहीं, एमपी कोटा तो सबसे बड़ी बात, आप मैडम कविता सिंह को देखे हैं कि नहीं? मैं देखे तो हैं। कभी देखे हैं जी। कितनी बार मिले उनसे? मिले नहीं है। हाँ। बस क्या फोटो में देखे हैं? फोटो भी देखे हैं, रैली में देखे हैं? हाँ, रैली में देखे हैं। कब देखे थे, चुनाव से पहले या चुनाव बाद? चुनाव को पहले भी देखे हैं जी। जी। चुनाव से बाद में देखे हैं? बाद में नहीं दिखे, चुनाव के बाद कहाँ से देखे हम लोग, देखबे नहीं किए। तो नहीं दिखाई दिए। आज हम लोग दीनदयालपुर में आप जाके देख लीजिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए। वहाँ पे अगर स्कूल जो बना हुआ है साहब का ही बनवाया हुआ है। अभी तक वहाँ पे एक तो ईंट भी कोई नहीं रखवाया है 15 साल में। जो स्कूल बना हुआ है साहब का बनवाया हुआ है। साहब के जाने के बाद कितनी बड़ी दुख लगी आपको? साहब के जाने बाद से दुख नहीं लगी, हम लोग सर से छत उजड़ गया। ठीक है, हम लोग सर से साया उठ गया हम लोग का। हम लोग आज मतलब कहलवाइए, हम लोग आँख से आंसू आता है साहब का नाम लेते रहते। ठीक है, हम लोग एक उनके मतलब मसीहा थे, चाहे हम लोग गार्जियन थे, जो थे मतलब साहब उनके जानने से हम लोग मतलब कि बेसहारा हो गए हैं। आज तो ईद है। हाँ, ईद के मौका है जी। सब लोग आया है, सेवई खाते हैं लोग, सब लोग खा कर लोग जाते आते हैं। ठीक है, आज तो ईद है, ईद के दिन स्पेशल डे होता है। तो स्पेशल है तो आज के लिए क्या कहिएगा सर? आज क्या कहेंगे, सब खुशी का दिन है आज। खुशी से लोग आते हैं, खाते हैं अपना। और चुनाव भी नजदीक है। चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन के बाद कुछ होगा, हम लोग बताएंगे क्या होगा। ऐसे पता नहीं बोल सकते हैं। अभी कैसे बोलेंगे हम लोग, जब चुनाव है नॉमिनेशन होगा तब तो हम लोग कुछ बोलेंगे, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत लोग तो बगैर नॉमिनेशन के ही बोल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं, बोलने दो, जो बोलता है वो कुछ नहीं करेगा और ना कुछ होगा वो लोग से। हम लोग बोलेंगे तो नॉमिनेशन के बाद ही बोलेंगे। ठीक है जी। हाँ, अभी बोलने से क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत है ना, अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, अभी नहीं बोलेंगे हम लोग। कैसा लगा आकर के यहाँ? बहुत अच्छा है, हम लोग गांव का है, सब साथ में सब लोग है, गाँव का है जी। दूर के लोग आते हैं, खाते हैं, अपना जाते हैं। हम लोग गांव का है। आप तो गांव के हैं, बाहर के लोग बोलता है कि बहुत खराब छवि के थे साहब। अच्छा ठीक है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? हमारे ऐसा कोई जानेगा, गांव के हम लोग लोग जानते हैं कि कैसे था, कैसे है वो, चाहे उसामा बाबू कैसे है, हम लोग जानते हैं। साहब भी अच्छे थे, उसामा भी अच्छा है, हम लोग जानते हैं कैसा है। कहने वाले लोग बहुत कहते हैं कि साहब बाहुबली छवि के आदमी थे। अरे छोड़ो ना, कहने दो। कुछ लोग समाज सेवी भी कहते हैं। कहने दो, जो लोग कह कर चला गया कहने दो जी। हम लोग गांव का है, हम लोग 24 घंटा हम लोग यहाँ रहते हैं, जानते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव नजदीक है, सर पे चढ़ा है चुनाव, तो सामने आएगा जी, तो सामने आएगा। इस बार का रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट अच्छा होगा इस बार का, क्योंकि दावे सब कोई कर रहा है जीतने का। हाँ, तो जीतने दीजिए सबको, लेकिन रिजल्ट तो बताएगा, समय बताएगा। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे छोड़ने दो मोदी को, मोदी खुद ही आएगा थोड़े जी। अब तो समय बताएगा। लालू यादव बोल रहे हैं कि देश बचाना है तो मोदी को हटाओ। अच्छा, लालू यादव को बोलने दो, लालू को बोलने दो। सिवान में 3 बार लहर था लालू का, फिर भी नाकाम हो गया। हाँ, तो हो खबी करेगा, वो लोग और बर्बाद हो गए, वो लोग चुनाव में बेरी जी खत्म होगा लोग। क्या माना जाए, इस बार आरजेडी से टिकट नहीं मिला या मैडम नहीं ली? नहीं ली, ठीक है, आरजेडी में उनको रहना ही नहीं है जी। हाँ, निर्दलीय ठीक है। क्या कारण था कि आरजेडी मैडम छोड़ दी? छोड़ दिया, उनका परिवार लालू का बहुत खराब क्षति का लोग है जी, इसीलिए छोड़ दिया आरजेडी। साहब तो कहा करते थे कि हमारे नेता लालू यादव। हाँ, तो साहब रहते थे जी। ये नहीं रहेगी, क्या होगा। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने के प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये आपका भी, आपके पूरे चैनल को, आपके पूरे व्यूअर को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की दिली ईद मुबारक। आज तो ईद का दिन है जी। और आप आए कहाँ से हैं साहब के गांव? मेरा घर जीरादी प्रखंड जी, गजियापुर चंदौली गंगोली पंचायत से है। कैसा लगा आके यहाँ? हम तो यहाँ पर अगर पर्सनल पूछ रहे हैं तो यहाँ तो हमें याद नहीं है कब से आते हैं, जी जी, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद हमको नहीं लगता है कि हम दूसरे जगह आए हैं। सब लोग अपने हैं, अपने से मिलजुल के ईद मनाए। साहब के बारे में बोलिए। साहब के बारे में अगर जो भी कहूँ बयां करूँ बहुत कम है, इसलिए हमने साहब को हमारे ख्याल से जब से हमने होश संभाला है तब से हमने साहब को देखा है, साहब के कार्यकाल को भी देखा है। लेकिन कुछ लोग साहब को गलत बोलते थे। जो उनका अपना व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत में कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है किसी को। कुछ लोग क्रिमिनल बदमाश भी बोलते थे। वो तो अपना अपना नज़रिया है,
वो कहने की जो बात है वो दिखावा वाली बात है, वो तो अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोग उनको विकास पुरुष भी कहते जी, हैं। विकास पुरुष बिल्कुल है, जी, बिल्कुल विकास पुरुष है। कोई विकास याद है उनका? विकास तो उनका अगर गिनाने लगूँ तो शाम से सुबह या 24 घंटा या पूरा महीनों बीत जाएगा। उसके बाद 3 बार लोग MP रहा है सिवान में। जी, जीतना और हारना कोई ये बड़ी बात नहीं है। जी, पब्लिक डोमेन में आपका पकड़ क्या है, आपका इमेज क्या है। 3 बार में कितना विकास हुआ है, जैसे 15 साल में? मेरे उनके नहीं ख्याल आने के बाद। में तो विकास कहीं दिख रहा है क्या आपको? आप तो हमसे बेटर जानते हैं, आप घूमते हैं। मेडिकल कॉलेज बना है, जी, कहाँ? दहा नदी पुल बना, वो तो कोई पुलिया तो कोई विकास नहीं है। ओवर ब्रिज बना, ओवरब्रिज ओवरब्रिज बना। नहीं, ओवरब्रिज तो हमारे ख्याल से हमारे साहब के कार्यकाल में भी अपना अंदर ओवरब्रिज बना है। पहली ये बात है। और जो लक्ष्मीपुर ढाला कर है तो हमारे साहब का भी उसमें योगदान है। 15 साल मौका दिया गया, 10 साल ओम प्रकाश यादव को, 5 साल कविता सिंह को, और विकास तो कहीं दिखता नहीं है। एक तो ये क्या नाम है, मैरवा में जो मेडिकल कॉलेज आया है बस वही खुला। तो वो बोलते हैं कि ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि हमने बनवाया, जी, कविता जी बोलते हैं हमने बनवाया, और हमारे जो मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने कहा हमने बनवाया। मतलब एक विकास को पूरे हमारे बिहार के जितने नेता हैं बोलते हैं कि हम ही बनवाया है। सिवान जिला के मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। जी स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद भी सिवान में क्या सुधार हुआ मेडिकल में? नहीं, मेरे देखने से नहीं हुआ। आपको शायद आप बहुत छोटे होंगे, जी, आपने सिवान के हॉस्पिटल का हालात आपने देखा नहीं। अगर उस वक्त साहब थे तो हॉस्पिटल का बहुत काम हुआ। ब्लड नहीं था, ब्लड बैंक साहब ने लगवाया, एक्सरे, यानी जितना मैनेजमेंट हुआ सब साहब ने करवाया। चलिए, साहब के बारे में क्या बोलिएगा, कैसे छवि के लिए थे? साहब की छवि में तो अब क्या बताएं आपसे, उनके लिए तो दिल रोता है। जी, जो दिखावे लोग बोलते हैं वैसा कुछ थे नहीं। साहब के करीब आप यहाँ पे हैं ना, एक बार जो इस दरबार में आ जाए ना, मिल ले, तो फिर वो साहब के बारे में कभी ताउम्र वो गलत बात नहीं बोल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।